धनवान लोग धनवान बनने के प्रति समर्पित होते हैं। बाकी लोग धनवान बनना चाहते हैं, कभी कभी इस बारे में बात कर लेते हैं, कभी 2-4 महीने में एक बार बहुत ही सीरियस होकर धनवान बनने के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद वापस अपनी दिनचर्या पर आ जाते हैं। वो धनवान नहीं बन पाते क्योंकि वो धनवान बनना चाहते तो हैं लेकिन धनवान बनने के प्रति समर्पित नहीं होते। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि हम में से हर एक के दिमाग की अलमारी में धन की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं जिनमें ये शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा और ये भी शामिल होता है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। धन के बारे में उसमें मिले जुले संदेश रखे होते हैं। एक हिस्सा कहता है मैं दुनिया भर की सैर कर सकूंगा, दूसरा हिस्सा कहता है और हाँ, दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। साथियों, यही वो प्रमुख कारण है जिनकी वजह से ज्यादातर लोग कभी धनवान नहीं बन पाते। आइए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति, हायर पावर। यदि हम ब्रह्मांड को एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरह देखें तो ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीजों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचारित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर लेते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करता है। लेकिन यदि आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं तो ब्रह्मांड को यह समझ ही नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं। कई सारे लोगों के पास कई सारे बहाने होते हैं। वो जो ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं वो भी दुविधापूर्ण होता है। दूसरों के प्रति उनका संदेश तो दुविधापूर्ण होता ही है, खुद के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण होता है। यहाँ पर हम एक बार फिर इरादे की शक्ति के बारे में बात करते हैं। आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं, यानी जो आप अपने अवचेतन मन में चाहते हैं, वो नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। आपको शायद ये पागलपन भरी बात लगेगी और किसी को भी ऐसा लग सकता है कि क्यों कोई भी वित्तीय मुसीबतें क्यों चाहेगा, वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहेगा। तो आप समझिए कि मैं सच में क्या कहना चाहती हूँ। आप जो कुछ भी चाहते हैं उस चाह के दरअसल 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है मैं धनवान बनना चाहता हूं। इसका मतलब है मैं दौलत ले लूंगा, पर तभी जब यह मेरी गोद में आकर गिर जाएगी। सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया है कि चाहने से हमेशा वह चीज नहीं चाहती, कुछ और भी करना पड़ता है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि मिले बिना चाहने से चाहतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। चाहना आदत बन जाता है और यह सिर्फ खुद की ओर ले जाता है। इस तरह एक चक्र बन जाता है जो कहीं नहीं ले जाता। चाहने का दूसरा स्तर है मैं धनवान बनने का चुनाव करता हूँ। इसमें आपका धनवान बनने का फैसला शामिल होता है। चुनाव करने में ज्यादा सशक्त ऊर्जा शामिल होती है। इसके साथ ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। फैसला लेने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाती है। फैसला यानी डिसीजन। डिसीजन शब्द लैटिन शब्द डिसाइडेड से आया है, जिसका मतलब होता है किसी भी अन्य विकल्प को खत्म कर देना। चाहने का तीसरा स्तर है मैं धनवान बनने के लिए समर्पित हूँ। समर्पण यानी कमिटमेंट। कमिटमेंट की परिभाषा क्या है?
बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्ण तरीके से जुट जाना, कोई कसर बाकी नहीं रखना, धन हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना, हर वह काम करने की इच्छा जो इसके लिए जरूरी हो उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक जरूरी हो, कोई बहाना, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं, असफलता को स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं। मैं धनवान बनने के लिए समर्पित हूँ, खुद से यह कहना और उस शक्ति को महसूस करना जो आपके अंदर इस विश्वास से आ जाती है। ये बात सच है कि धनवान बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है। इसके लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% देने की तैयारी, कभी हार न मानने का नजरिया और धनवान हो जाने की मानसिकता की जरूरत होती है। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने के इच्छुक हैं? क्या आप अपने ज्यादातर वीकेंड की मौज मस्ती को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने बेवजह के मनोरंजन या शौक का त्याग कर सकते हैं? क्या आप अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय और सारी इच्छा शक्ति किसी जोखिम भरे काम में लगाने के लिए तैयार है? जी हाँ, धनवान लोग होते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर जरूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। टी हार्व एकर के मित्र W.H. मरे ने एक पर्वतारोहण अभियान के दौरान लिखा था कि जब तक इंसान समर्पित नहीं है तब तक झिझक है, पीछे हटने की संभावना है, प्रभावहीनता है। सृजन संबंधी सभी कार्यों में एक मूलभूत सच्चाई है जिसका अज्ञान असंख्य विचारों और बेहतरीन योजनाओं का गला घोंट देता है। जिस पल इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर देता है, ब्रह्मांड भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। उस निर्णय से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को हर तरह की भौतिक मदद मिलने लगती है जिसकी कल्पना उसने सपने में भी कभी नहीं की होती। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, आपको सहयोग करेगा, आपके लिए काम करेगा, जरूरत पड़ने पर आपके लिए चमत्कार भी करेगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको समर्पित होना होगा। आप कब से इस समर्पण की शुरुआत करने वाले हैं, हमें लिखिएगा जरूर। मनी ब्लूप्रिंट की सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।